हेलो। सत साहेब भगत जी, जय बंदी छोड़ साधु रामपाल भगवान की जय। सत साहेब जी, जय हो परमात्मा। परमात्मा की दया, एक ही बार में फोन उठ गया भगत जी। सत साहेब। सत साहेब। तो मैं अकेला पड़ गया हूँ भगत जी। सब अकेले हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट में जुड़ा था 13 में, और उनके कार्यक्रम को देख के मेरे को जैसा नहीं, दुख ही दुख मिला, हानि ही हानि मिला। पाठ प्रकाश कराया, ज्योत जलवाया, संकट समाधान हुआ नहीं, तो ना अब छोड़ दिया हूँ। व्हाट्सएप में दे दिए हैं वो कि इसके साथ मत जुड़ना, पवन द्रोही के साथ जुड़ गए हैं, इसके संपर्क में मत रहना करके, तो सब वो ना छोड़ दिए हैं। तो आपका वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 4-6 महीना से। तो मेरे को ना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपका संकट समाधान करना। गुरु जी का वीडियो दिखाते हैं संकट समाधान में, देखो हमारे गुरु जी क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं, ज्योति पाठ का पैसा कहाँ जा रहा है, आपको कैसे लाभ मिलेगा। गुरु जी कह रहे हैं कि सुकर्म के हाथ में जाने से लाभ मिलेगा, दुष्कर्म के हाथ में जाने से हानि। तो 7 साल से ज्योति पाठ कराते हैं भगत जी। कोई समस्या पूछते हैं तो वही कहते हैं ज्योति पाठ करा, ज्योति पाठ करा। कराते थे, भोले भाले थे, परमात्मा का आदेश से करके। उल्टा हानि हानि हुआ। अब बिल्कुल छोड़ दिया हूँ साथ। तो आपके ना साथ संगत में जुड़ना था, हेल्प कीजिए। और एक संकट समाधान था भगत जी, क्या है कि मच्छर वच्छर है, जानवर गाय है, तो वहाँ मच्छर अगरबत्ती जलाते हैं तो जलाए कि ना जलाएं? जला लो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, भगाने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। क्या है, जानवर को चूसते हैं खून, हमारा चूसते हैं खून, तो भगाने के लिए जला सकते हैं। हाँ हाँ, जला सकते हैं। और ऐसे कीटनाशक खेत में छोटा सा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। एक बार आपका सुन रहा था कीटनाशक के बारे में, बाकी मेरा वीडियो मोबाइल डाउन हो गया तो नहीं सुन पाया। तो कम समय में, आप तो बिजी रहते हैं, आप बता रहे थे कि भाई मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं भी नहाता खाता हूँ, मैं भी जी हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी अपना 3 टाइम का करता हूँ, मेरे को समय लगता है, तो सक्षम में कीजिएगा ऐसे करके। तो परमात्मा आप पे बहुत बड़े दया किए हैं कि आप संकट समाधान करते हैं। और इतना तेज है आपका, इतना होश है आपका, इतना मतलब गुरु जी ही की आप कृपा है कि इतना समस्या समाधान करते, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं। मैनेजमेंट वालों से बात होता है आपके, वो उसको भी कोई क्रोधी वाली बात नहीं करते हैं। मैनेजमेंट वाले इतने क्रोध में बात करते हैं। एक बहन जी क्रोध में इतना बात कर रहे थे, अरे कुत्ते कमीने बता रहे थे, देख बताओ हमारे परमात्मा हाथ जोड़ के प्रार्थना करके समझाने को बोल रहा है। जो तो को काटा बोए ताको तो ही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। इन कितना क्रोधित हो जाते हैं, कितना कर जाते हैं। आप कितना, आपके बारे में बताते कितना शांतिपूर्वक। आप भी इतना भी सुना 1-2 वीडियो में आपका कि आप बोल रहे हैं हे परमात्मा उनको भी क्षमा करना, उनको भी दया करना जो मेरे बारे में गलत कर रहे हैं। देखो बताइए, ऐसे होते हैं भगत के भाव। आपको एक बार हिसार में झेल लिया तो वो भी देखा था, मार पीट लगाया था वो भी देखा था। एक भगत है हमारे यहाँ, वो वीडियो दिखाया था, देखो बेचारे को घेर के मारे थे। ऐसे होते भक्त के लक्षण। और मेरे साथ भी वही किया। आपको बात नहीं मारा था घेर के मारने पीटने, मेरे साथ वही बात किए कि घेर पीट मार पीट, हम संगत में जाएंगे तो उसके संगत में मत जाना, वो तो गुरुद्रोही है, जाओगे तो इतना मार पड़ेगा वापस नहीं आओगे। बताओ, ये भक्त तो लक्षण है। तो भगत जी ये सब बहुत है। और अभी हमारे यहाँ आप सुने होंगे, एक बहन जी छत्तीसगढ़ में बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे बहन जी मैं तो भोजपुरी नहीं समझता, हिंदी में बात कीजिए। तो बहन बोली कि नहीं मैं तो छत्तीसगढ़ का हूँ भगत जी, मेरे पास परमात्मा आता है बताता है बेटी घर को मत लिपना,
पवन दास बेटा अच्छा है, उससे मिले रहना, साथ संगति करना, कहीं आना जाना नहीं, ऐसे करके मैं सुना था। छत्तीसगढ़ का मैं भी हूँ भगत जी। तो उसके परमात्मिक दया से खोजबीन करके उससे मिला ना, तो अभी अभी का बात है, यही संडे का बात है, यही संडे का। तो साथ संगत हुआ, जबरदस्त हुआ भगत जी, जबरदस्त हुआ। मैं तो दंग रह गया। क्या है, मैनेजमेंट पास के रहता था ना, तो एक भी चाय पीता था तो बोले एसटीटी गैस हो जाता था। चाय नहीं पीता था, कोई मीठा नहीं खाता था, कोई जबरदस्ती पिला देते मैनेजमेंट वाले ना, तो डकार आता, खट्टा डकार, उल्टी टाइप आता, बहुत समस्या हो जाता। जब वो बुलाए, साथ संगत में गए तो चाय पिया। पी लो भगत जी, पी लो, परमात्मा का साथ संगत है, मैनेजमेंट वालों का नहीं है। तो मैं कहा ठीक है भाई, देखते हैं, परमात्मा दया करेगा, साथ संगत में पीते हैं। 2 कप पिया मैं चाय, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रविवार के बाद देखा कि अब तो परमात्मा साथ संगत में है, पता चल जाएगा और खाएंगे मीठा। तो हलवा बना, खीर बना और भोग लगा, बहुत अच्छा लगा और जम के खाया तो प्रमाणित हो जाएगा यार। तो यहाँ से करके कुछ नहीं भगत जी, आज तक मतलब साथ संगत का भोग भंडारा किया हूँ, मीठा खाया हूँ, खीर पूड़ी भी खाया हूँ। पूड़ी खाने में बहुत समस्या होता था, ये बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई है। बहुत अच्छा लगा भगत जी, बहुत अच्छा। और ये साथ संगत में जोड़ देना मेरे को भगत जी, मैं भी पहले अकेला था, मैनेजमेंट वहाँ से जुड़ा था, उसके बाद भी मैं अकेला था। अब जोड़ दोगे, यहाँ 2-4 हैं, तो मैं भी अब दुकेला हो जाऊंगा, परमात्मा का सहारा मिल जाएगा। प्रमाणित हो गया है, साथ संगत ही परमात्मा का आदेश है। मैं जीता जागता सबूत हूँ, क्योंकि मैं साथ संगत में 4 कप चाय पिया मीठा, हलवा खाया मीठा, शक्कर वाला मीठा, खीर खाया मीठा, एक प्रकार की कोई समस्या नहीं। पहले तो चाय के बास में अब पूरी खाने से बहुत समस्या बढ़ जाता था, खाता नहीं था। तो ये तो फैसला हो गया, बिल्कुल फैसला हो गया, सही हो गया कि साथ संगत ही गुरु जी का आदेश है। जैसे गुरु जी पहले एक थे, अब पूरा विश्व गुरु जी के विरोध थे उस समय, वैसे परमात्मा ने आप पे दया किया है। आप पूरा विश्व एक तरफ, आप एक तरफ, किसी से डर नहीं रहे हो, क्योंकि आप सत्य के साथ हो। गुरु जी आपके साथ में, मैं देख रहा हूँ, वीडियो देखता हूँ। अब ज़्यादा बुराई नहीं कहूँगा, अब परमात्मा नाराज हो जाएंगे। तो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो आपका जो अच्छा बताते हो, सही बताते हो, प्रमाण सहित बताते हो, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। आदत बीमारी मोर संकट समाधान वही खत्म हो जाता है। तो वही है भगत जी, कीटनाशक डाले न डाले, अब मैनेजमेंट पार्ट के पास व्हाट्सएप में डाल दिए हैं। तो पवन गुरुद्रोही का संपर्क में है, उसके पास मिलना जुलना बंद। तो मैं बोला कोई बात नहीं भगत जी, डालो, जैसा आपका इच्छा वैसे डालो। मैं तो चाहता था आपका छोड़ने के लिए, अब परमात्मा छोड़वा रहा है। और पवन दास को गुरुद्रोही बताते हो, तो मैं 56 साल का हो गया हूँ, मेरे को पता नहीं है। मैं दामाखेड़ा में जुड़ा था, मैं दामाखेड़ा के पास में रहता हूँ। प्रकाश मुनि नाम साहब का गाड़ी चलाया हूँ, ड्राइवर हूँ। तो गुरुद्रोही किसको कहते हैं मेरे अच्छे से पता है। गुरुद्रोही उसको कहते हैं जो गुरु जी का निंदा करे, गुरु जी का साथ छुड़ाए, गुरु जी का मंत्र जाप करने से रोके और खुद अपना रोके करे, दूसरों को छुड़ाए, निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, चारी करे, वो होता है गुरुद्रोही। तो पंकज दास को मैं बोल दिया, भगत जी आप गुरुद्रोही का भाषा मत समझाइए, आपने तो गुरु जी को देशद्रोही करके अंदर करवा दिए, और हम कोई समस्या का समाधान पूछते तो आप हमको गुरुद्रोही कर देते हो। ये कौन सा तरीका है? इतने साल हो गए हमारे संकट समाधान करते नहीं हो, खाली कहते हो पाठ प्रकाश कराओ, ज्योत जलवाओ, है
और गुरु जी क्या कहते हैं, बेटा ज्यादा आवश्यक हो गया, कोई जन्म हो रहा है, कोई मृत्यु हो रहा है, तो उस समय पाठ प्रकाश कराना, ज्योत कराना और सच्चे जगह में लगाना। दुष्कर्म प्रमाण है, सत्संग में बताते हैं। अब आप हमारा संकट समाधान सुनते नहीं हो, बस पाठ प्रकाश कराओ, ज्योति कराओ, और उसका संकट समाधान होता नहीं है। तो वही है भगत जी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आपका भी समय है, बहुत समय लगता है, मंत्र जाप करते हैं, सबका फोन आता है। ये तो परमात्मा है, एक ही झटके में लगा दिया कि मिलना चाहिए, पुण्यात्मा से होना चाहिए। तो वही है भगत जी, बहुत अच्छा लगा आपका साथ संगत देखता हूँ, और बहुत जोरों से फैल रहा है, बहुत जोरों से फैल रहा है भगत जी आपका साथ संगत। हिम्मत ना हारना, हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए भगत जी। 56 का हूँ मैं, परमात्मा साथ है, मैं भी नहीं डरता हूँ किसी से। परमात्मा सदगुरु भगवान को मैं साथ है हमारे, सच्चाई के लिए नहीं डरते हैं हम, कहीं भी जाते हैं हम। मैं तो ड्राइवर हूँ, बड़े बड़े संत महंत आचार्य शंकराचार्य को लेके जाता हूँ, पुस्तक रखा रहता हूँ ज्ञान गंगा, और उससे पूछता हूँ, शंकराचार्य जी मैं सदगुरु रामपाल का चेला हूँ, ये पुस्तक देखो कैसा है क्या है, तो वो भी कहते हैं ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं है। और ये भगत लोग देखो कितना क्या कर रहे हैं, एक तो जगत लोग कुछ नहीं करते। अभी अभी बता रहे थे राजस्थान में एक बहन बता रही थे, छत्तीसगढ़ के हमारे बहन जी है, बात कर रहे थे कि पुस्तक में अनाप शनाप लिख दिए हैं, सेवा प्रचार के लिए गए, होली जला दिए हैं। तो ये सब उनके दुष्कर्म का फल है, देख रहे हैं, सब विश्व देख रहे हैं। वो मैनेजमेंट वाला भी आपका वीडियो देख रहा है भगत जी, ऐसा बात नहीं है। जब मीटिंग में बुलाया तो मैं भी गया है, पंकज दास, मैं आपका वीडियो आवाज कर दिया, आपको बताया ना, गुरुद्रोही दाढ़ी मूछ वाले फोटो हटाने के लिए कह रहे हैं। तो गुरुद्रोही तो पहले आप हो गए, क्यों कि आप तो पवन दास के चर्चा कर दिए, उसको वीडियो देखे हो, तब तो बता रहे हो भाई आपका कि ऐसे ऐसे बताता है करके। पहले तो आपका नाम खंड हो गया, आप तो पहले गुरुद्रोही हो, तो मैं आवाज तेज कर दिया। तो ये पवन दास का वीडियो कौन देख रहा है? सेवा दास। हाँ मैं देख रहा हूँ भगत जी। तो क्यों देख रहे हैं? बंद करो, आपसे मत करना। तो क्यों नहीं देखें भगत जी? गुरु जी मना थोड़े किया है, गुरु जी तो खुद बोल रहा है कुछ दिन का सत्संग में कि बेटा जहाँ भी जाओ, जो भी करो, काम करना भी है, शरीर के परिवार के लिए, नाम भी लेना है। तो आप कह रहे हैं नहीं देखना है, अच्छा बुरा को हम देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? अरे भाई मैं दामाखेड़ा में था, तो दामाखेड़ा वाले भी बोल रहे थे सदगुरु रामपाल महाराज की वीडियो मत देखना, नाम खंड हो जाएगा, बाहर कर देंगे। उनका कहना नहीं माना, मुझको अच्छा लगा सत्संग सदगुरु जी का, मैं आ गया। अब आप वैसी बात कर रहे हो, दामाखेड़ा वाली बात कर रहे हो आप कि पवन दास का वीडियो मत देखना, वो तो गुरुद्रोही, आप भी गुरुद्रोही हो जाओगे, नाम खंड हो जाओगे। तो दामाखेड़ा अब आप में कोई फर्क नहीं है भाई। हम क्या ज्ञानी हैं, हम किसी को देख नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते, किसी का समस्या समाधान नहीं कर सकते, और कोई मेरा समस्या समाधान नहीं कर सकता। बस आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, शादी में लेके जाते हो, छठी में लेके जाते हो, हैं। तो हम धंधा जगत में है, तो जगत में धंधा करेंगे, काम करेंगे। गुरु परमात्मा हमारे हृदय में है, अंतर्यात्मा में है। तो भाई आप कैसे बात करते, छुड़ाने वाले बात करते हो गुरु जी के साथ। तो भाई हमको आपका साथ नहीं चाहिए, मैं तो वीडियो देखूंगा पवन दास का। तो पंकज दास दूसरे दिन व्हाट्सएप में डाल दिया कि इसका गुरुद्रोही के साथ में है, कि कोई बात नहीं। और मैनेजमेंट वाले बोल रहे थे भाई कैसे भाई, आप तो अच्छे थे, सेवा करते थे, दान करते थे, हमारे साथ में 7 तारीख में डंडा खाते थे पुलिस के, आप ऐसे ऐसे क्या कर दिया, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा आया है आपके। तो मैं बोला सीधा सीधा, भगत जी बात कुछ नहीं है, बात एक ही है, मैंने 1 साल से 14,000 पैसा नहीं दिया हूँ पाठ प्रकाश का। अभी बिलासपुर में नामदान केंद्र छत्तीसगढ़ में कि हर साल देना पड़ेगा। अब मैं 1 साल से दे नहीं रहा हूँ,
क्यों नहीं दे रहा हूँ? मेरे को जानकारी हो गया है, पैसे कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, कब देना है, कब नहीं देना है। नहीं दे रहा हूँ, बस बात यही है और कुछ नहीं है। और मैं पवन दास का वीडियो देखता हूँ भाई, देखो आप भी सब देख रहे हो, आप ही ने बताया है कि देखो पवन दास का, आप ही ने सब बोले हो भगत जी पवन दास का देखो वीडियो करके, तो मैं देखा तो हाँ वो भी छोड़ रहे हैं, सब वो भी छोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, सही बात है कि और उनके घर में अभी अभी बात है, वो लेके भाग गया दूसरे को, दूसरे बता निशान नामी है। किसको लेके आधा पैसा दिए, आधा पैसा दिए हैं, आधा नहीं दिए हैं। संकल्प लिए थे, पैसे नहीं थे, गरीब थे, वो कमा के खा रहे थे। अब मजबूरी में लागा बोड़ी करके अब वो देते हैं पैसा इनको। डर भय बने रहता है, सही लगता नहीं है, उसका दिमाग घूम गया। वो बहन ने उस भाई को भगत भगत मत लेके चले गए, बहन ने ले गया, बताओ। अब पता नहीं कहाँ गए, वो कब गए, कहाँ है, किसे पता नहीं चला है अभी तक। कुसंगति का सर, सुख संगति कुछ संगति तो सब भाई बच्चे नहीं है, परमात्मा के सब बच्चे हैं, वो सब समझ रहे हैं अच्छे बुरे। और इनका धंधा पानी चौपट हो रहा है तो छोड़ रहे हैं सब। भगते बोल रहे हैं भाई कहाँ है संगत, चलेंगे हम भी, जाएंगे वाएंगे। तो ये लाभ तो ये हुआ भगत जी को, बहन जी आपसे बात किया ना पुष्कर वाले छत्तीसगढ़ ही में, उसका भी मिला मैं, उसके मुंगेली में था, सात संगत 4-5 लोग आए थे, किए जो बन पड़ा, बहुत अच्छा लगा। और सब जुड़ने को तैयार हैं, हमारे इस तरफ होगा तो फिर बताना भगत जी। और सब बहुत जुड़ने को तैयार हैं, उनके धमकी से डरने वाले नहीं हैं। भगत जो होता है गुरु जी का आशीर्वाद कृपा है। तो यही तो एक का समाधान है कीटनाशक के लिए। और ये मेरा ना नंबर है व्हाट्सएप में, जहाँ भी छत्तीसगढ़ में होगा ना तो बता देना जी। तो यही है भगत जी, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप ही जो कहोगे अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलता है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलता है। तो अब आप ही बताइए भगत जी क्या है, कैसा है? देखो भगत जी, सबसे पहली बात तो ये है जी आपने कहा कि भाई जो सात संगतियां हैं बहुत अच्छी चल रही हैं जी जी और आप हिम्मत मत हारना। जी जी देखिए भगत जी, अगर मैं पवन दास अगर अपनी तरफ से या अपनी सोच आधार से या अपनी हिम्मत से अगर मैं आगे बढ़ता जी जी तो हो सकता भगत जी मैं हिम्मत हार जाता, क्योंकि मैं जीव हूँ, जीव के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात हाँ, तो मेरे को उस परमात्मा ने खड़ा किया है। जब नरसी का सब कुछ बिक गया था और ऊपर से जब उसकी दोहिती का भात आ गया था, हाँ तो अंदर से बेचारा टूट सा गया था। तो वो जो सुनन नाम का जो एक अंधा था उसके पास आता था, गुरुजी ने बताया कि उसने कहा कि भाई सुनन, हिम्मत मत हारना, परमात्मा तेरे पल पल साथ में है और ये काम उसकी दया और रजा के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो तेरा कोई भी काम नहीं बिगड़ने देगा। तो नरसिंह जी ने कहा भाई अब तो बात समझ में आ गई है, तभी तो मैंने ये स्टेप उठाया है, और अब तो पीछे कदम हटाने का कोई मतलब ही नहीं है जी। तो भगत जी इस पवन दास को उस परमात्मा ने खड़ा किया है। दास 7 साल से चिल्ला रहा है। 7 साल की जो मेरी रहनी करनी है वो एक सामान्य प्राणी भक्ति मार्ग पे नहीं कर सकता। हाँ इसलिए ये परमात्मा की रजा से ही सब कुछ हो रहा है। पवन दास का इसमें कोई रोल, कोई योगदान, कोई श्रेय नहीं है। दूसरी बात भगत जी, आपके नाम का जो पीला पर्चा निकला है ये आपका सौभाग्य है। परमात्मा ने आपको गंदगी से दूर कर दिया। मतलब जो कुछ लोग आपके साथ में जो जुड़े हुए थे, जो मूर्ख थे, अज्ञानी थे, जो देखा देखी में चल रहे थे, वो पीला पर्चा निकलते ही जिन जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है वो अंधे हैं। उन्होंने नीर खीर का निवेरा करके निर्णय नहीं लिया, खाली पीले पर्चे को अपना बाप मान के और अपनी आंखें बंद करके आपसे उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। तो ऐसे मंदबुद्धि और अज्ञानी लोगों का साथ हमारे को वैसे भी नहीं चाहिए जी। और एक बात और भगत जी, क्या है, अभी अभी राजनांदगांव बलौद जिला के पीला पर्चे में आया है कि बता रहे हैं मैनेजमेंट वाले कि भाई 2 भगत जी हैं, वो पवन द्रोही के साथ में हैं, उसके साथ कोई नाम दान से रिश्ते नाते नहीं है, उसके संपर्क में मत रहना, पीले पर्चे में दिया है। और वो रहेगा तो उसका गुरु जी से शिकायत करेंगे
उसको बाहर करेंगे गुरुजी। तो मैं ये समझ में नहीं आया कि जब गुरुजी पीले पर्चे में दिया है तो फिर शिकायत किससे करेंगे? वो तो गुरुजी पहले से मालूम है ना, पीले पर्चे में। पीले पर्चे देने के बाद कह रहे हैं अगर नहीं मानेंगे तो गुरुजी से हम शिकायत करेंगे। तो शिकायत तो पहले हो के गुरुजी से पीले पर्चे निकाले हैं। अब ये तो भगत जी ये पीला पर्चा जो है गलत है। ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही छापते हैं, खुद ही ये गुरु बन जाते हैं, खुद ही गुरु के चेले बन जाते हैं। अब संगत को सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। आ और रहा है यार। तीसरी जो बात थी भगत जी की, साथ संगति में मैं गया, पहले मैं मीठा नहीं खा सकता था, चाय नहीं पीता था, मैनेजमेंट वालों की वहां पीता था तो मुझे एसिडिटी हो जाता था, दिक्कत होती थी। हाँ साथ जी। संगति में आपने खूब खाया, छिक्के खाया, मीठा भी खाया, हलवा भी खाया, खीर भी खाया, चाय भी पिया, कुछ कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये परमात्मा का विधान है भगत जी। जब हम गुरु को भगवान मान के उनको भोग लगाएंगे तो भोग ग्रहण करने के लिए परमात्मा स्वयं उस जगह पे आते हैं। और परमात्मा जिस अन्न को अपनी रसना से पवित्र कर देते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं भोग लगा के, भोग की आरती में, कि हे परमेश्वर अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा कीजिए। तो परमेश्वर ने, गुरुदेव भगवान ने उसको अपनी रसना लगा के, अपनी जीभ लगा के उसको पवित्र कर दिया। पवित्र कर। तो जो चीज पवित्र हो जाती है और वो भी उस परमेश्वर के द्वारा, तो भगत जी उसमें सारे विकार, सारे दोष जो है निकल जाते हैं। फिर वो बन जाता अमृत, जिसको खाने से, जिसको पीने से हमारे योगों के पाप कर्म को नाश होता है। क्योंकि गीता जी का विधान है ना कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो अन्न ग्रहण किया जाता है उससे योगों के पाप कर्मों का नाश होता है। हाँ। तो इस भक्ति का और भगवान का फायदा तो साध संगति वाले उठा रहे हैं, मैनेजमेंट वाले थोड़ी उठा रहे हैं। वो तो पाप का अन्न खा रहे हैं, धोखे का अन्न खा रहे हैं, छल कपट का अन्न खा रहे हैं, लूटपाट का अन्न खा रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट के वहां जाके आप चाय पियोगे तो वो पैसा किसका है? संगत से लूटपाट का, धोखाधड़ी करके ज्योतिपाठ से लिया हुआ, प्रार्थनाओं के नाम पे लिया हुआ, डरा धमका के लिया हुआ। तो वो तो पाप का अन्न है। वो अन्न खाएंगे तो हम तो पहले से ही बीमार है, और ज्यादा हो जाएंगे हम बीमार। तो हो गया पाप का अन्न खाने से। हाँ, तो साथ संगत में जाने से बहुत सारे फायदे हैं। ये परमात्मा के मिशन का एक हिस्सा है। मालिक ने अनेकों वाणियों में कहा है कि साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, और परमात्मा कहते हैं साधु संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है ये गंदा सब संसार। और मालिक ने गोरखनाथ जी को भी कहा था कि भाई गुरु का वचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख, हम सबको तत्व लखावे। बहुत सारी बातें हैं भगत जी। ये सात संगतियां परमेश्वर के आशीर्वाद से और उनके मिशन का मुख्य हिस्सा है। इन सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा जो मलाई है, जो क्रीम है, उसको छांट लेगा। बाकी गंदगी है, थोथा भूस है, कबाड़ है, वो रह जाएगा। मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक तो अरबों खरबों को नाम देंगे, पूरी दुनिया को नाम देंगे, लेकिन पार वो होगा जो परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे चलेगा, जो गुरु को भगवान मानेगा। जी जी। तीसरी आपकी जो बात थी वो थी कीटनाशक को लेके। हाँ। तो देखिए भगत जी, अनजाने में हमारे से लाख पाप हो जाएं, परमात्मा उनको क्षमा करते हैं। और अनजाने के पाप कर्मों से भी जो नुकसान हमें होता है, क्योंकि चाहे हम परमात्मा की हम शरण में आ गए हों, लेकिन गीता जी का जो विधान है, 21 ब्रह्मांड का विधान तो हम सबके ऊपर लागू रहेगा भगत जी। हमें अनजाने के पाप कर्मों का भी दोष लगता है, जानबूझ के किए गए पाप कर्मों का भी दोष लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा ज्ञान लेने के बाद में जानबूझ के तो तुम कोई ऐसा कर्म करोगे नहीं जिससे तुम्हारे को पाप लगे, दोष लगे। और अनजाने में यदि कोई ऐसा हो जाता है तो उसके लिए मैंने तुम्हारे को ये नाम रूपी साबुन दे दिया, आरतियां दे दी, सत्संग दे दिया, जिससे तुम अपना साफ करते रहो। तो ये जो कीटनाशक है, ये केवल अपना पेट भरने के लिए जानबूझ के उन जीवों को मारना है भगत जी। हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर सकते, भले हमारी फसल हो ना हो, हमारा पेट भगवान भरेगा। परमात्मा ने कह रखा है कि तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे तो परमात्मा सुबह आटे से भरा हुआ मटका भर देगा, वहां पे रख देगा। तो विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा पे। और दूसरी बात क्या थी? जी दास के दिमाग से निकल गई। और क्या है, सत्संग में बताते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि भाई जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लागा फिरूं जब लग धरती आकाश। वो देखो भगत जी, उस परमात्मा की टेंशन है। जिसने ये भजन दिया है तो भोजन उसकी टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं। हमने खाली जो सदकर्म है वो करना है, जो नेक नीति से जो काम धंधा परमात्मा ने दिया है हमने वो करना है। तो हमने कीटनाशक का, यूरिया का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। देने वाला परमात्मा है। वो चाहे तो भगत जी पहाड़ पे गेहूं उगा दे, फिर हमने क्या जरूरत है यूरिया और कीटनाशक डालने की?
डालने के क्या लिए। आज जितने भी भगत हैं संगत में, क्या सबके पास में खेती बाड़ी है क्या भगत जी? फिर जी। बाकी लोगों का पेट वो कैसे भर रहा है? चलो इंसान तो खेती बाड़ी कर लेगा, काम धंधा कर लेगा, इंसान से सैकड़ों गुना ज्यादा रोज खाने वाले जानवरों का पेट कौन भर रहा है भगत जी? वो कौन सा खेतों में काम हाँ, करते हैं, कौन सा ऑफिस में काम करते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात जिसने भगत जन्म जी। दिया है, जिसने भजन दिया है, भोजन उसकी जिम्मेदारी है। हमें केवल उसके नियमों पे चलना है, उसकी आज्ञा में चलना है, उसके वचन पे चलना है, बाकी काम उसका भगत जी। जी जी, और एक बात और था भगत जी, वहाँ ना कुरुक्षेत्र वाले कोऑर्डिनेटर बता रहे थे आपको कि बहन जी एक ना गुड़गांव वाले सवाल किया कि भाई आपके यहाँ ऐसे ऐसे कांड हो गया, क्या बात कैसा है इसे करके, तो सुन नहीं पाया, थोड़ा सा सुना था। हम्म। तो वो कुकर्म के बारे में एक बहन जी और ऐसे ऐसे बोल दिया था वीडियो में, तो ऐसे ऐसे बात है, तो थोड़ा सा 1 सेकंड 1 मिनट के लिए तो। वो लॉकडाउन के समय की बात है। दिल्ली से एक बहन जी। थी, वो गुड़गांव नामदान केंद्र पे नाम शुद्ध करवाने गई थी। तो अच्छा नामदान अच्छा। केंद्र वाले ने अंदर से कुंडी लगा के उसके साथ में बदतमीजी करने का प्रयास किया था। जी जी। उसके बाद फिर उसने दूसरे सेवादारों से शिकायत की थी। तो ये तो हाँ हाँ सब हाँ। आपस में एक ही कैटेगरी के हैं, ये किसका समाधान करेंगे? हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही मध्य हाँ प्रदेश के उसमें ऐसे ही प्रमाण था। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नामदान केंद्र पे दास ने 1.5 साल पहले वीडियो बनाया था। एक बहन के साथ में 8 दिन तक इन्होंने बलात्कार किया था, जो बेचारी ओहो, नाम शुद्ध करवाने गई थी। 8 दिन बताओ तक इन्होंने उसका बलात्कार किया, 4 लोगों ने। बताओ। बाद में उस बहन को उसके पति ने इतना मारा, पुलिस थाने में हम्म। शिकायत हुई। उस बहन से उन्होंने कोर्ट में ले जाके इन भक्तों ने लिखवा लिया कि मेरे को तो इससे प्यार हो गया था, मैं तो शादी करना चाहती थी, जबकि वो 2 बच्चों को लेके गई थी नामदान केंद्र पे। अब बताओ भगत जी, यहाँ बताओ। नामदान केंद्र वाले आपस में प्यार करने के लिए बैठे हैं क्या ये? हाँ तो क्या होगा भगत जबकि वो जी के सेवादार गुरु। शादीशुदा, वो बहन शादीशुदा, फिर भी कहते हैं हमारे को तो प्यार हो गया था। अपने बचाव के लिए बेचारी से 50 रुपए के स्टाफ पेपर पे जाके कोर्ट में झूठ सांस लिखवा लिया। बताओ भगत तो जी, ये ये भगत तो जी जगत राक्षस वालों हैं, के ये लिए। कलयुगी राक्षस हैं, ये भगत नहीं है। ये राक्षस हैं, ये मैनेजमेंट है, ये राक्षस है। गुरुजी का भाई है, ये राक्षस है। गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु पत्नी, ये सब राक्षस है भगत जी। ये रावण के खानदान के हैं। इनसे जितना हो सके आप लोग अगर दूर रहेंगे, भगत समाज दूर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो भगत जी वही होगा हश्र जो बाकी लोगों का हुआ। सावधानी होना है जरूर भगत जी, आप बता दिए ना कि ये दानव राक्षस हैं, ये तो जगत वाले भी देखो सबसे मंदिर में बड़ा ऐसे उदाहरण काम करते देखो, हैं। परमात्मा हर बार नहीं बोलेगा, परमात्मा सीधा सीधा नहीं बोलता, परमात्मा जी एग्जाम्पल देता है। परमात्मा जी आपको जी, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, वो आपको उदाहरण देगा। आपने उदाहरण से बिल्कुल समझना है। जब समझ कबीर रहे हैं। परमेश्वर की शरण में कमाल आया, कमाल को तो परमात्मा ने मुर्दे से जीवित किया था ना, अर्थात उसको अपने बेटे की हाँ तरह पाला पोसा, उसको नाम दिया। हाँ, दामा क्या? खेड़ा में था, मैं बहुत से जानता था दामा खेड़ा में ना। हाँ। तो भगत जी मैं आप एक बात पास में रहता बताइए, हूँ। उस समय क्या वो कबीर जी तो अंतर्यामी थे ना? जी जी। क्या उनको नहीं हाँ पता था कि ये कमाल आगे चल के ये काल का जो है दूत होगा और ये मेरी संगत को बर्बाद करेगा, नाम देना शुरू कर देगा, मेरे से मेरे भक्तों बिल्कुल। को तोड़ेगा? जी उनको सब कुछ पता था ना। उसके पता था बावजूद भी उन्होंने कमाल को अपनी शरण में लिया, उनको नाम दिया, ज्ञान दिया, उनको अपने बेटे की तरह पाला पोसा रखा। बिल्कुल बिल्कुल वो एक बिल्कुल। एग्जाम्पल मालिक ने तैयार किया था कि बेटा जब मैं रामपाल रूप में आऊंगा तो ऐसे ही मेरे बेटा बेटी भी वो कमाल वाली भूमिका निभाएंगे, सावधान रहना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हाँ। और आज वो निभा रहे हैं, आज निभा रहे हैं, देख लो। आज निभा रहे अब हैं, वो देख कह लो। रहे हैं कि भाई गुरु जी के बेटी हैं, गुरु जी की भाई है, वैसे कैसे कर सकता है स्वयं। तो आप बता रहे हैं पूरा प्रमाण सहित कि कबीर साहब वो तो पूर्ण परमात्मा उस समय आए थे, तो उसके साथ वो उसके बेटा ने मानते भी है, वो भी मान रहे हैं कि हाँ हम्म। हुआ था तो। तो अब अभी कमाल भी नहीं तो मान भगत रहे जी हैं। एक बात बताओ ना, कमाल भी तो गुरुजी की उस समय कोई निंदा चुगली नहीं करता था। नहीं जैसे बहुत करता सारे लोग था। कहते हैं कि गुरुजी का परिवार कहाँ गुरुजी की निंदा चुगली करता है, वो तो ज्ञान प्रचार ही कर रहा है। तो कमाल भी तो ज्ञान प्रचार ही कर रहा था, वो कौन सा गुरुजी को गालियां देता था उस समय? हाँ 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 और उस समय यदि ये डीवीडी होती तो कमाल जी क्या अपने मुख से नाम देता? क्या वो भी डीवीडी से नाम देता? हाँ हाँ आज हाँ। डीवीडी हो गई तो तुम लोगों ने जगह जगह कमाल बैठा दिए। ये जितने भी नामदान केंद्र पे लोग बैठे हैं, ये कमाल हैं भगत जी। जी जी भगत जी, बहुत अच्छे तरीके से आप संकट समाधान करते हो प्रमाण सहित भगत जी, सही बात है। कमाल भी ऐसे हुआ था, अब इन भी मतलब अब गुरु जी डायरेक्ट नहीं कहते हैं, चाहे किसी को चोट ना लगे, दुश्मन भी को गुरु जी देखो कहीं दुश्मन परमात्मा को तो यही चोट ना चाहता लगे। भगत जी, मालिक हमेशा यही चाहता है कि कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर मैं सीधे रास्ते लाऊं। परमात्मा नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा मेरे से दूर हो जाए।
जी जी लेकिन भगत जी, वो अपने कर्मों से फिर ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने कर्मों से दूर होने लग रहे हैं ना धीरे धीरे परमात्मा से। जब इनके पीछे चल रही संगत अकाल मौत मर रही है, तो ये कब तक बचे रहेंगे? ठीक ये है, आपका किसी की बैटरी तूफान। थोड़ी कम चार्ज है, किसी की बैटरी थोड़ी ज्यादा चार्ज है, लेकिन उसका तो एंड होना है बिल्कुल। ना। अब आपका ये तूफान से चल रहा है भगत जी सब तरफ, चलेगा बहुत भगत जगह जी, से सच्चाई समाचार है, हैं। सच्चाई को ना कोई रोक पाया ना कोई रोक पाएगा भगत जी। ये परमात्मा बिल्कुल। का चलाया हुआ मिशन है साध संगतियां, ये हाँ नहीं रुकेंगी भगत जी। अगर ये पवन दास भी अगर कुछ नहीं करेगा, अपने घर पे चुपचाप बैठ जाएगा, तो भी जिन बिल्कुल। आत्माओं को परमात्मा की प्यास है वो तो सच्चाई के मार्ग पे ही चलेंगे, चाहे लाख बाधा आ जाए। चलेंगे 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 चलेंगे, चल रहा है। अब तूफान से आ गया है, अब जन जान गया है ज्ञान को, परमात्मा बिल्कुल का संकट समाधान आपसे हो गया है। वो कदापि मैनेजमेंट के पास पे नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो सावधानी रहेंगे। बिल्कुल आपका बिल्कुल। जो ऐसा ज्ञान प्रमाण सहित मिला है, पूरा देश को मिल रहा है, और धन्यवाद कर रहे हैं। कोई बोल के कर रहे हैं धन्यवाद, कोई चुप चुप से धन्यवाद परमात्मा से कर रहे हैं, कि सब कर रहे हैं। और वो भी देख रहे हैं भगत जी, मैनेजमेंट वाले भी देख रहे हैं, भगत जी सब देख बड़े रहे हैं, जितने भी बड़े। लोग हैं ना। अब आप एक बात बताओ, आप भी तो साल भर से वीडियो सुन रहे थे, बात मेरे से साल भर बाद में कर रहे हो ना। ऐसे पूरी संगत देख रही है, सब लोग सच्चाई से परिचित देख हो रहे रहे हैं, ऑटोमेटिक वो इनसे बिल्कुल दूर हो रहे हैं। बस यही चाहिए हमारे दो को, रहे और हैं। क्या चाहिए भगत जी? मुझसे हाँ बात हाँ। करना ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई मुझसे बात नहीं करेगा तो ही मालूम पड़ेगा। जैसे आप जी हैं और भी बहुत सारे लोग, आप देखते हो कि भगत जी मैं 3 साल से वीडियो देख रहा हूँ, 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ, मैंने आज हाँ आपसे बात करी है पहली बार। तो ऐसे ही पूरी संगत देख रही है, क्योंकि ये परमात्मा ने जो ये सोशल मीडिया दी है, ये मोबाइल दिए हैं, ये हमारे को हाँ, इसीलिए तो दिए हैं कि बच्चों तुम किसी के दबाव में नहीं हो। तुम्हें मोबाइल पे तो कोई देखने नहीं आएगा ना कि तू पवन दास का वीडियो देख रहा कि नहीं देख रहा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। परमात्मा ने हमारे को घर बैठे सच्चाई से परिचित करवाने के लिए ही हमारे को ये इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। तो दिए इनका हैं। फायदा भी तो परमात्मा ही उठवाएगा, और लोग उठा रहे हैं। कब तक गुलामी करेगी संगत? कब तक चापलूसी करेगी? कब तक डरेगी संगत? मुझे बता दो। जब यहाँ आप एक 2 कोड़ी के जीवों से डर रहे हो, तो सतलोक पे जाते समय, त्रिकुटी पे जाते हाँ, समय तो 12 करोड़ यम के दूत आएंगे, उनका सामना कहां से करोगे भाई? कहाँ से करोगे? बिल्कुल तो भगत ये जी। रिहर्सल चल रही है। जो बुद्धिमान आत्मा होंगी, जो विवेकी आत्मा होंगी, जो 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 सतगुरु के मोक्ष प्राप्ति वाले जो अधिकारी हंस होंगे, वो तो भगत जी इनके जाल से जाएंगे निकल। और बाकी जी लोकलाज में फंसे हुए, देखा देखी में चलने वाले, 2 नाव की सवारी करने वालों का टांग यहीं पे आपको फटता हुआ दास दिखा देगा। जी जी, सच्चाई सामने आ जाता है भगत जी। जैसे आपको भोला बुरा कहते हैं ना, आप किराया के घर में रहते हैं, गुपचुप का ठेला लगाते हैं, पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, आप सच्चाई आपके आंखों से झलकता है, सब देखते हैं, सब जानते हैं भगत जी। सच्चाई को सब समझ जाते हैं, क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, ठिठुर रहा है नहीं ठिठुर रहा है, बोलने में के ये क्या कह रहा है, वो सब जानते हैं भगत जी। बाकी आपको कोई बोलता है बुरा ना, तो मेरे को बहुत दुख होता है भगत जी। इसके लिए मैं क्या करूं? आप इतना छोटा सा परिवार है, आपके बच्चे भी सामने में देखो, आपके बच्चे भी हाथ जोड़ के गुरु जी से प्रार्थना कर रहा है, आप भी कितना उनसे अपना गुरु जी का प्रमाण सहित बता रहे हो। आपको भला बुरा कहता है, गाली देते हैं, पवन दास कहाँ है, उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है वैसा। ये भगत के लक्षण है? कोई अरे बात नहीं कितनों भगत जी। गुरुद्रोही भी गुरु जी के जितना भी सुनते हैं, वो भी गुरुद्रोही, वो भी ऐसे बात नहीं करते हैं जो आज ये कर रहे हैं। इतना देखो दुख भगत होता जी, है भगत जी। हमें तो केवल इसी जन्म में इस काल के जाल से बाहर निकलना है। तो उसके लिए परमात्मा ने कह दिया बेटा कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो अगर मेरे तुझे यहाँ से पार आंखों होना है तो तू किसी को मत देख, तू केवल मेरे को में। देख, अपने गुरु को देख। तेरे गुरु ने हाँ क्या क्या सहन किया है, लोगों की गालियां, बिल्कुल। मार पिटाई, रिमांड, पता नहीं क्या क्या धोखाधड़ी, अपनों की, अपने हाँ बेटा बेटियों की, अपने बेटा बेटी हाँ, भाई बंधुओं की धोखाधड़ी मैंने सहन की है। जगत वालों से बिल्कुल। मैंने मार पिटाई सहन की है। जहां मैं सत्संग करने जाता था गांव गांव, मैंने लोगों की गालियां खाई है। 2 2 बार जेल जाके मैंने रिमांड सहन किया है। पता नहीं क्या क्या नहीं किया उन्होंने, लेकिन किसी भी आत्मा को उन्होंने कोई उफ तक जी नहीं किया। तो भगत जी जी हमने तो अपने भगत जी। गुरु को देख के चलना है, जगत को देख के नहीं चलना है। मालिक कहते हैं कहते जी को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब न दे। देख तो सीधी सी देख बात है, मालिक के वचन पे चलेंगे तो हम सफल होंगे, अपनी चलाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे। चाहे हम कितनी अच्छी भक्ति कर लें, कितने चाहे हम अंदर से हम शांत दिखाई दे, जब तक हम जी गुरु जी वचन पे नहीं चलेंगे।
तो भगत जी हमने तो गुरु वचन पे चलना है। गुरु वचन पे चलते हुए सबसे पहले तो अपने आत्म कल्याण के लिए दास अपनी भक्ति करता है। दूसरा, दास का जो शिष्य धर्म है, मेरे बाप की गैर मौजूदगी में उनके नाम की आड़ में जो धर्म को धंधा बनाया गया है, मेरे भाई बहनों को जो भटका रहे हैं, उन लोगों को समझाना मेरा फर्ज है। तो मैं वीडियो बना के प्यार प्रेम से समझा रहा हूँ। मैं हाथ में कोई गोला बारूद लेके मैं किसी को मार नहीं रहा। जी जी। तो और सीधी कोई भी बात है, वो मैं भगत करूंगा, और वो करने में मुझे जो संघर्ष सहन करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने बताया कि बेटा वो संघर्ष सहन करने में भी तेरा तप बन रहा है, तप। तो मेरा तो फायदा है, इसमें नुकसान कहाँ है? अगर भगत मुझे मार रहे हैं तो भी मेरा फायदा है, क्योंकि मेरा वो शरीर का मेरा तप बन रहा है। अगर मैं उनकी मार खाता हूँ सच्चाई के लिए तो मेरा शरीर का तप बन रहा है। लोग मुझे गालियां निकालते हैं, मैं उनकी गालियां सुनता हूँ तो वो मेरा वाणी का तप बन रहा है। बिल्कुल मेरा तो फायदा है इसमें चारों तरफ। मेरे तो 5 उंगलियां घी में है भगत जी। मैं तो चाहता हूँ कि परमात्मा और भगत जी भगवान, और वही बात है ना, सुनार तो भाई जो सोना होता है उसको तपा के तो भाई उसका वो बनाता है ना। और भगत जी क्या है, आप दूसरों को अपने भगत में बोलते हैं कि रायगढ़ में अभी सात संगत हुआ था ना, तो पंकज दास 2 बोलेरो में लेके पुलिस वाले लेके घूस दे के, गुरुजी कहते किसी को घूस नहीं लेना, घूस नहीं देना। पुलिस वाले भी नहीं जाते थे, कानून के दायरे में नहीं है, धार्मिक आस्था, धार्मिक ये हम एफ.आई. नहीं हो सकता, ऐसे वैसे सब। अब ये पैसे दे के जबरदस्ती ले जाते हैं। रायगढ़ में सात संगत थे, बहन बता रहे थे, वह भाई जी आए थे पुलिस वाले, ऐसे ऐसे है, हम भी लड़ने के तैयार है, वो भी लड़ने के तैयार थे, हम तो जवाब दे रहे थे। तो आप शांतिपूर्वक बताए भगत जी। नहीं बहन जी, उनको जैसे करना है बहन जी करने दो। आप अपने परमात्मा का काम कर लिया है और करो आराम से, और शांतिपूर्वक जवाब देना बहन जी, किसी से बातचीत मत करना। आप ऐसे बता रहे थे, मैं देखा था वीडियो में, देखा था बहन जी बोले थे भाई जी सात संगत में आए थे पुलिस वाले लेके पंकज दास जी बोलेरो में, और ऐसे कोई काम नहीं कर रहे थे। सगे भाई को बुला के हम परमात्मा को भोग लगा रहे थे और हुड़दंग कर रहे थे, आंख लाल दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे। मैं भी 2-4 बात बोल दिए, आप तो दान लेते हो, धोखाधड़ी करते हो, ऐसे मैं बोला। तो आप बता रहे थे बहन जी को, बहन जी हमको क्रोधित नहीं होना है, निर्मल मन से काम करना है, निर्मल मन सो मोह पावा। तो बहुत अच्छा लगा भगत जी। नहीं तो आप उकसा सकते थे, आप मैनेजमेंट वाले तरह अगर होते ना तो बहन जी को उकसा सकते थे। बहन जी आप तो नारी हैं, नारी का सुनता है कानून। आप और जम के करते, और तो जम के करते, आप तो कोई गलती नहीं कर रहे थे, ऐसे भी कह सकते थे। नहीं, बाकी आप भक्त परमात्मा को डरने वाले थे। परमात्मा ने हमको कहीं किसी को लाल आंख नहीं किया है, हाथ जोड़ा है, वो पूर्ण आत्मा से प्रार्थना है, क्या है वो जगत वाले भी है उसके साथ प्रार्थना है, हाथ जोड़ के। आर्थिक समय हो गए आने की, कष्ट करेंगे, वो सब से कह रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल परमात्मा का शक्ति आपके साथ में है, पूरा झलक रहा है बातों से। और बहन को भी समझा रहे हैं किसी से लड़ना नहीं, किसी से डरना नहीं। सत्य के लिए अगर करना है, भंडारा करना है 10-5 जन, तो उन चमकाएंगे झटकाएंगे, उसको डरना भी नहीं है। और आए गया तो उसको भी खिलाना है, पिलाना है, प्रेम से बिठाना है। वो मार भी देंगे तो हम अपने परमात्मा के लिए रो लेंगे, बैठ लेंगे, मान लो भैया। तो आप ऐसी ही पूर्ण आत्मा ही शिक्षा देते हैं भगत जी, बहुत अच्छा तरीका से संकट समाधान करते हैं। कोई उतावला हो जाता है, एक वीडियो देखा था मैं राजस्थान में कि मेरे घर में आके मैनेजमेंट वाले मार पीट दिए, छिदेर बिदेर कर दिए, ऐसा वैसा है। एक भगत दूसरे भगत को बता रहे थे, सात संगत वाले, तो बता रहे थे भगत जी मेरे गांव में आके दिखाए ना, कौन मैनेजमेंट वाला है, मेरे गांव में आके दिखाए ना, मैं गांव वालों को उसके साथ लगा दूंगा, उसका काम तमाम कर देगा, ऐसे करके। तो फिर आप बताए कि नहीं भगत जी हमको ऐसे नहीं करना है, हमको उतावला नहीं होना है। उनका तो काम परमात्मा कर रहा है, हो रहा है, हम क्यों उसमें हम अपना समय बर्बाद करेंगे, हम अपना क्रोध क्यों करेंगे। आप तो कर दोगे, हो जाएगा, बाकी उसमें तुम अंतर नहीं है भगत जी, ऐसे नहीं करना है। अरे भाई तो भी कह दोगे उसको, तो वो भी तो बैठा है 4 गाली देने के लिए, परमात्मा कहता है ना। तो भाई आप ऐसा नहीं करना। आप भी उसको समझा रहे थे उस भाई को,
आप भी तो जगत वालों को बुला के उसको भी मार गाली खिला सकते हो। बाकी ऐसा काम नहीं करना है, वो परमात्मा करेगा। हमारा काम है शांति पूर्वक। आप भी उसको समझा रहे थे तो बहुत अच्छा लगा भगत जी, आपका बोलने का, बताने का। और जो गलत है उसके लिए आप बुलंद आवाज करते हो, बुलंद आवाज, कभी डरते नहीं हो। जो गलत है, गरीबों को लूट रहे हैं, गरीब भक्तों को, नादानों को फंसा के लूट रहे हैं, और जब शिकायत करते हैं तो आपको देखा नहीं जाता। ये आप कहते हैं अभी अखबारों में निकलवाते हैं, किशनगढ़ के साथ संगति हुई, छत्तीसगढ़ में साथ संगति हुई, इन्होंने अखबार में निकाला कि भाई ये लोग जो है साथ संगति के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम लोग अखबार में निकलवा रहे हो, एफआईआर कर रहे हो, तो पुलिस हमारे को पकड़ने क्यों नहीं आ रही? अगर हम ठग गए तो तुम्हारे पास में अगर सबूत है तो पुलिस हमारे को पकड़ने क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल, ये सब झूठ पाखंड दे दा के पैसा थानों में बस अपना इन्होंने अपने कर्म बिगाड़ने हैं, और इससे ज्यादा क्या कर्म बिगाड़ रहे हैं भगत जी। और तो परमात्मा सब देख रहा है। ये कालका लोग है भगत जी। पुलिस कौन सा सही का साथ देती है? कोर्ट कौन सा जो है वो सही निर्णय करता है? बता दो। अपने गुरुजी के मुकदमे में तो आज सबकी आंखें खुल जानी चाहिए कि यहाँ की न्याय व्यवस्था है वो काल प्रेरित है। अरे हमारा भगवान कौन सा गलत है जो उनको आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी? तो यहाँ कोई न्याय है? और परमात्मा ने तो इतना कह दिया कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पे तनिक ना न्याय विचार। तो हम किस पे यकीन करेंगे बताओ? हम क्यों जाए उस थाने में? तो वो जाएगा अपनी फरियाद लेके जो काल का होगा, जिसको काल के विधान पे जिसको विश्वास होगा। हमें नहीं है, हमें तो हमारे भगवान पे, हमें तो हमारे भगवान के विधान पे है विश्वास। जी भाई हमारा न्याय तो परमात्मा करेगा। ये क्या न्याय करेंगे हमारे दो कोटि के जीव जो खुद अन्यायी है? अच्छा, दूसरा बात ये है भगत जी, जब पुलिस वालों से जाते हैं उन लोग ना, तो पुलिस वाले कई सब एक जैसे नहीं होते भगत जी। सब परमात्मक बच्चे हैं, सब दया भी करते हैं कि धार्मिक यज्ञ में विघ्न बाधा डालना कई पुलिस नहीं चाहते हैं, और इसको समझ जाते हैं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हैं। अब किस जगह रिपोर्ट लिखाएंगे, कितने बार रिकॉर्ड लिखाएंगे? कोई हुड़दंग नहीं, वो सब 100। इसीलिए तो भगत जी वो कोई एक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये इनका आपस का मतलब की विचारों की लड़ाई है जी। ये कोई लेन देन का मामला नहीं है, कोई ठगी का मामला नहीं है, कोई चोरी मर्डर का मामला नहीं है। एक ही गुरु के चेले हैं, आपस में इनके विचार नहीं मिलते, तो पुलिस भी उसमें क्या करेगी बताओ? तो इसमें क्या भगत जी, सात संगत होता है, धार्मिक यज्ञ होता है, जैसे हनुमान जयंती होते हैं, कृष्ण उत्सव होता है, सब में जैसे कोई केस करता है तो इस केस बनता है क्या? सरकार का कुछ इसमें है क्या? नहीं, कोई केस नहीं बनता भगत जी। देखो जगत में तो कोई करता नहीं है, क्योंकि जगत में तो किसी को कोई विरोध ही नहीं है। विरोध तो काल इस सत्य पंथ में प्रकट करवाएगा ना जी। हाँ, सच्चाई को रोकने के लिए, धर्म को रोकने के लिए। हाँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया कर रही है, हर लोग अपना अपना हिसाब से अपना अपना डफली, अपना अपना राग जो है लपा रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं कर सकती सरकार जब तक उनके पास में कोई सबूत नहीं होंगे ठोस कि भाई ये लोगों को लूटते हैं, करते हैं। इससे कोई, और अगर ये झूठा किसी को अगर ये खड़ा करेंगे तो हम वही थाने में कह देंगे भैया लाओ जहर की बोतल और अभी निर्णय कर लेते हैं भाई कौन झूठा कौन सही है। तो ये वैसे नहीं आएंगे सामने। हाँ। अब आप तो जहर के बारे में बता रहे थे, आप मत पीना जहर, मैं पीऊंगा। हाँ, आप सुरक्षित रहना। वो डर गए थे, अरे क्या पता भैया ये जादूगर है, ये क्या क्या बहाना बना देता है, हमको अपने जाल में फंसा के बुला लेगा और अपना नहीं पिएगा, हम ही को बाद में फंसा के पिला देगा, ऐसे करके डरते हैं। हाँ। और अभी का बात है, कल ही का है, कर्मा जयंती था, माता कर्मा भगत का। साहू समाज में बहुत ज्यादा मतलब मानते हैं छत्तीसगढ़ में। साहू समाज तेली तो जानते हैं आप, तो आज यादव है, यादव तेली का संबंध है हमारे छत्तीसगढ़ में है। साहू बहुत तेली ज्यादा है। तो कर्मा माता का था हमारे गांव में कर्मा जयंती। तो वहाँ सब भंडारा टाइप हो रहा था, ठंडा पिला रहे थे सब। तो पुलिस वहाँ आके रक्षा कर रहे थे उन लोगों को। देख, किसी ने शिकायत नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। वहाँ पुलिस आके कोई हुड़दंग ना कर दे, कोई बदमाश धार्मिक स्थल में कोई बाधा ना डाल दे, ऐसे करके पुलिस आके वहाँ घेरा लगा सुरक्षित बढ़िया व्यवस्था कर रहे थे। वो काल की व्यवस्था है ना, इसलिए भगत जी काल की व्यवस्था में कोई बाधा जो है वो नहीं होती है, नहीं होती। और काल की व्यवस्था में कोई बाधा भी हो जाती है, लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ता है। और एक बार बता रहे थे ना आप
कि मध्य प्रदेश सिंसर में बहन के यहाँ हो रहा था, तो पुलिस ने जाके वहाँ सुरक्षा कराई, हाँ हाँ सफल बनाया। तो सफल बनाया, वो एक आते नहीं, वो आता है उसमें भोग लगाते के समय सदगुरु ने सफल बनाया। तो जी। पुलिस वालों ने शिकायतकर्ता को छोड़ के जो भंडारा हो रहा था वहां जाके मतलब सफल बनाया भंडारा को, कि कोई नहीं छेड़ेगा आपका, करो ऐसे करके। तो यही बात है भगत जी, आपका बहुत अच्छा लगता है। तो आप लगे रहना, आखिरी सांस तक परमात्मा से दुआ प्रार्थना है, बंदी छोर दया कृपा करना, अच्छों को रखना और तेज देना और यश देना है बंदी छोर, उनके साथ है। आपके माध्यम से उनसे हमारा समस्या का समाधान होता है बंदी छोर, आप तो है ही हैं। आप तो एक देखो, हाँ हाँ, वैसे तो मालिक साथ में है, मालिक। और उसके बाद भगत जी देखो, ठीक है, हमारे को परमात्मा ने किसी को आशीष या दुर्शिष देना नहीं, वो जो है वो बताया है। फिर भी जो भगत भाई बहन साथ संगति से जो जुड़े हुए हैं, उनकी आंतरिक इच्छा तो होती है कि भाई हमारे भाई को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो, कोई दुख तकलीफ ना आए, और परमात्मा इसी प्रकार से हम भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए पवन भाई को संगत में खड़ा रखे। तो अंदर से तो सबकी इच्छा होती है भगत जी। तो परमात्मा कोई फिर वो टूटने थोड़े देगा भगत जी। उन आत्माओं की जो मतलब की अच्छे के लिए की गई इच्छा को परमात्मा कोई मतलब अनदेखी थोड़ी करता है। जी भगत जी, और एक बात थी कि आप जगत के लिए ज्यादा ये नहीं करना भगत जी, प्रार्थना है। क्या है, जगत वालों भी को ना कई बार गुस्सा हो जाता है, जगत वालों के ऐसे है ना कि मुख्यमंत्री ये है वो है, ऐसे थोड़ा सा ना प्रार्थना है भगत जी। क्या है कि आज काल के दूत आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो जितना आवश्यक होगा परमात्मा उतना ही बुलवाएगा, चाहे वो जगत हो चाहे वो भगत हो। और परमात्मा सक्षम है भगत जी, मालिक हर चीज को रोकने में जो है वो समर्थ है। मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, वो शब्द परमात्मा ने किसको सुनाने किसको नहीं सुनाने, ये मालिक का काम है। जी मालिक चाहेगा तो उनको मेरे शब्द सुनाई देंगे, वरना मैं बोलूंगा कुछ और उनको सुनाई देगा कुछ और। ये परमात्मा की रजा है, क्योंकि हम मालिक के शरण में है भगत जी। जीव हैं, हमसे भी हो जाती है त्रुटि, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते हम, इसलिए परमात्मा उन शब्दों को छुपा देते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं है, जानबूझ के हम किसी के लिए ना कोई बुरा बोलते हैं, ना हमारा किसी का बुरा बोलने का करने का कोई मकसद है। अनजाने में हो जाता है तो परमात्मा उन शब्दों को भगत जी दबा देता है। जी भगत जी, तो व्हाट्सएप में डालोगे भगत जी? है मैं डालने के लायक हूँ क्या? नहीं, ये दास इसका वीडियो बना के डालेगा भगत जी। देखो भगत जी, आपने भी तो लोगों की वीडियो सुन के, रिकॉर्डिंग सुन के तो सच्चाई को समझा है। हम सही है, हम गलत नहीं है, तो हमारी बात लाखों लोगों तक जानी चाहिए। इससे भी हमारी, अब आपकी और हमारी इस वीडियो को सुन के अगर 100 भाई भी अगर जागेंगे तो आपके तो परमात्मा ने घर बैठे सेवा लगा दी। बिल्कुल भगत जी, कोई लागा बोड़ी करना नहीं पड़ता है, पैसा एक लगता नहीं है। पहले क्या है, लागा करके वो कर्जा करके है, झूमा झपटी ठगी करके 14,000 11,000 चिंता बनी रहता है, तो ये में पाप हो जाता था। अब तो चिंता फिकर हो गए कि पैसा लगे नहीं गया, लगेगा जो गुरुजी आएगा तो देंगे, अपना सही करेंगे करके। तो ये चिंता तो हमारा सबसे बड़ी पाप हो रहा था, वो तो बच गया भगत जी। जी 14,000 हर साल पटाना मामूली बात नहीं है भगत जी। इतना महंगाई बढ़ गया है, कुछ कमाई रोजगारी है नहीं है, एक पैसा के लिए मरते हैं, और 14,000 एक साल में हम कहाँ से देंगे? कुछ नहीं भगत जी, ये क्या पाठ करेंगे भगत जी? ये जो मुंडका में रोहतक में जो बैठे हैं, ये ले लेके पाठ, ये क्या पाठ करेंगे भगत जी? परमात्मा का विधान क्या कहता है पता है? जो व्यक्ति अपने गुरु को मानुष मानता है, जो व्यक्ति अपने गुरु का जन्मदिन मनाता है, वो व्यक्ति तो गरीबदास जी महाराज जी के उस अमर ग्रंथ को हाथ लगाने का भी अधिकारी नहीं है, जो गुरु को मानुष मानता है। बिल्कुल। और ये संगत को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं वहां पे कर करके पाठ, तो उसका परिणाम भी तो संगत को मिल रहे हैं ना। पाठ करा के भी, सार नाम लेके भी आज लोग अकाल मौत मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो क्या होगा भगत जी? मालिक ने बताया कि गरीबदास जी तो एक बिजली है, अगर सही तरीके से काम में लगे तो आटा पीसेगी, जूस निकालेगी, अगर हाथ लगाओगे तो उठा के दूर पटकेगी। जी हाँ भगत। और एक बात है भगत जी,
जो झूठा बोलते हैं, पाठ करते थे, का वाणी वचन बिल्कुल हमारे हृदय में नहीं समाता है। भगत जी उनकी आवाज ही अच्छी नहीं लगेगी, उनकी आवाज ही अच्छी नहीं लगेगी। जैसे परमात्मा बताते हैं ना, कौवा और कोयल दोनों एक जगह अंडे डालते हैं, अंडे में कौवा प्रवेश करता है, सेता है अंडा को, जब फूट जाता है अंडा तो कोयल की आवाज से कोयल निकल जाता है अपने मधुर वाणी से, कौवा काव काव करता रहता है। तो इनका जो आवाज है ना हमारे हृदय में समाता नहीं है। पाठ करते हैं, आते हैं वीडियो में। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा है भगत जी, गुरुजी ने सत्संग में कहा कि ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां जो है, इनको करने वाला भी उनके जैसा महापुरुष चाहिए, और इसी पाठ को यदि कोई आम व्यक्ति करेगा तो उसका असर नहीं होगा। हाँ हाँ। तो गरीबदास जी की वाणियों का पाठ तो भगत जी गरीबदास ही कर सकता है, यानी खुद वो परमात्मा ही कर सकता है, परमात्मा ही कर सकता है। अब ये ले लेके बैठ गए गांव में, ले लेके पोथीपाना मैं भी पाठ कर दूं, मैं भी पाठ कर दूं, ले लेके आश्रमों में बैठ गए, क्या होगा भगत जी? पूरी दुनिया का सत्यानाश करने के लिए उतरे हुए। वरना गरीबदास जी के भगत जी अगर हिंदुस्तान में अगर इतने पाठ हो रहे हो ना भगत जी, पूरे आप हिंदुस्तान जो छोड़ो, पूरे विश्व में शांति आ जानी चाहिए। इन वाणियों का इतना जबरदस्त असर होता है, और यहाँ पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। मालिक आ जाता बाहर भगत जी, अगर सच्चे हृदय से करते, सब चाहते ना, मालिक बाहर आ जाता। वो रहता थोड़े जेल में थोड़े रहने आए हैं। बिल्कुल। तो बाकी ये क्या सच्चाई है नहीं है, वो चाहते हैं कैसे रहे करके, तो कहाँ आएगा मालिक? बात है, मालिक कहते करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जूं भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। बिल्कुल। चलो ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की। बहुत बढ़िया भगत जी, कितना बात हो गया, कितना बीमारी दूर हो गया, संकट समाधान हो गया। चलो ठीक है भगत जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़, सदगुरु भगवान की। सत साहिब।